Hi everyone, this is Karthik from the World of Indian Thoughts. I'm the founder and CEO of the company. So today we are going to have Miss Lamia Siraj from Dubai. So she will be joining us today for a live session for her four wonderful books which she has published in previous years. So we will just wait for a couple of people to join us and we'll wait for Lamia ji to join us. So I guess she is here with us. So yeah, we can have her. Uh, so let me add her. Okay, she sent me a suggestion. Okay, just 1 second. Okay, so we have her. So, how's your Christmas? How's your preparations for life? Like for your new year are going on? It's pretty cold right here. Namaji, I have sent you Lamia. Like, okay, she is not able to join. Okay. Towards. Hi Divya, a very long time no. Okay, we will connect soon, Divya. I really need to have a lot of word with you. So yeah. Hello Lamia ji. हेलो कार्तिक जी। तो लामिया जी कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप सुनाएं। बस बढ़िया है, आपकी राह देखते हुए इतनी देर से। आई एम सो सॉरी, आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट बट आई थिंक शायद नेट इश्यू हो रहा था। जी 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 लामिया जी। सो अब हमारे साथ लामिया जी जुड़ चुकी हैं, तो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट लामिया जी अ बिट. So Lamia ji has published four of her books in the past year, and she's a versatile writer and author. She's from Abu Dhabi, UAE, which she calls her home. And she is the creative mind behind novels such as Destined to Heal Within, Desire or Guilt, Hidden Quest. In addition to her captivating fiction, she has penned the non-fiction book One Step Ahead. So लामिया जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि how do you feel like being called as an author of four books, four stunning books? So how people recognize you, how people feel about you, how you feel about it? जहाँ तक मेरा सवाल है, हाउ आई फील अबाउट इट, तो यस आई फील वेरी एक्साइटेड बट सेम टाइम कंटेंट ओके अल्हम्दुलिल्लाह. How people feel about it, yes, I got a very good response from my family, from my friends, from the readers around the world, and I am still waiting. वो बोलते हैं ना, भूख कभी खत्म नहीं होती है. जी. तो जितना अप्रिसिएशन मिलता है, जितने रिव्यूज मिलते हैं, भूख हमेशा बढ़ती रहती है. तो जितना ज़्यादा मिलता रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह आई कीप वेटिंग एंड दैट विल मोटिवेट मी, बिकॉज उसी से पता चलेगा मुझे कि लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं या क्या पसंद कर रहे हैं या आगे कौन से टॉपिक पे और चाहते हैं कि मैं लिखूं. तो अभी तक की में लाइक कैन यू टेल अस कि ये राइटिंग की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? राइटिंग की जर्नी में ऐसा है कि स्कूल टाइम से आई यूज टू लव राइटिंग. छोटा छोटा कुछ भी, एक लाइन है, दो लाइन है, पोएम्स है, प्रोवर्ब्स है, थॉट्स है, आई यूज टू पेन इट डाउन.
तो मेरी हमेशा जो स्कूल बुक्स रहती थी, रफ बुक है या कोई भी सब्जेक्ट का बुक है, उसके पीछे के पेजेस हमेशा कोट्स या कुछ ना कुछ माई वाइल्ड थॉट्स से हमेशा स्क्रिबिंग रहता था. बट आई नेवर थॉट कि इसको हम आई कैन लेट द अदर पीपल्स रीड इट. बट somehow 2018 में आई वॉज अनवेल 2019 के अंदर एंड आई हैड टू अंडरगो अ सर्जरी, जिसके वजह से आई वॉज बेड रिडन फॉर अराउंड 2 months. तो उस टाइम पे बेड रेस्ट करते वक्त आई वॉज नॉट अलाउड टू डू एनी अदर एक्टिविटी. बहुत अच्छे से अगर मेरा कुछ हिस्सा काम कर रहा था तो वो था मेरा माइंड और मेरे हैंड्स. I was able to. तो उस टाइम पे भी अगेन आई हैड द डायरी इन माई हैंड एंड मैं ऐसे ही स्क्रिबलिंग कर रही थी. बट आई हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर मैगजीन ऑन अ डेली बेसिस. तो रीड करते करते मैंने देखा कि एक मैगजीन के अंदर जो क्वेश्चन आता है, वीकली क्वेश्चन, यू कैन राइट द आंसर एंड सेंड इट अक्रॉस एंड इफ दे लाइक इट तो वो पब्लिश होता है इन द नेक्स्ट वीक इश्यू. तो उस तरीके से मैंने पार्टिसिपेट किया एंड दैट इज हाउ द राइटिंग जर्नी स्टार्टेड. दैट्स रियली वंडरफुल. सो हमें पता लगा आपकी इंस्पिरेशन जो रही है वो आप हमेशा से एक राइटर आपके अंदर था एंड इट ऑल गॉट आउट इन 2018-19 आई गेस. यस यस. सो लेट्स डाइव इनटू योर बुक्स. ठीक है. आपकी जो पहली बुक थी, व्हाट मेड यू इंस्पायर्ड कि आप वो बुक पेन डाउन करें, आपको पब्लिश कराने का कैसे सोचा? राइटिंग मैं कर रही थी तब तक. आई हैड स्टार्टेड माय वेबसाइट आल्सो. वेबसाइट पे भी मैंने आर्टिकल्स एंड अपने राइटअप्स डालना शुरू कर दिया था. बट देयर वर लॉट ऑफ माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स हु वांटेड के Lamya, there should be a book of your thoughts out in the market. I'm talking about the non-fiction book, One Step Ahead. One step. I think I have it with me. Here it is. So it is a collection of my articles जो कुछ पेपर में पब्लिश हुए हैं, कुछ अनपब्लिश है, जिसको मैंने इस बुक में पेन डाउन किया है. So it was like they are very inspirational. In a way they are very positive and they are encouraging everyone to get motivated towards something or the other. तो क्यों नहीं इसको एक बुक का फॉर्म दे and let everyone read it, hold it in their hand and take something from it. अभी हमको नहीं पता है कौन रीड करते वक्त किस बुक में से क्या पिक करता है. So it's a vast journey. तो आपकी जो वन स्टेप अहेड रही है मार्केट में इस समय सब लोग अपने लिसनर्स को बता दो जो भी हम लोग के साथ अभी लाइव जुड़े हुए हैं कि लामिया जी की 4 बुक्स हैं. इट्स डेस्टिनी टू व्हील विदिन, वन स्टेप अहेड उनकी पहली बुक है. देन डेस्टिनी टू व्हील विदिन, देन आपकी हो गई डिजायर और गिल्ट, और आपकी फिर जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिडन क्वेस्ट. हिडन क्वेस्ट लामिया जी की अभी रिसेंट बुक है 2023 की. तो अगर हम लोग रिवाइंड की बात करें कि 2023 रिवाइंड की बात, तो इट्स हर लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट अचीवमेंट जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है एंड इट इज अवेलेबल ऑन Amazon एंड अदर प्लेसेस. You just need to go ahead, Google it, and like you can Google by her name, you can Google by her book's name. You don't even have to write about author Lamia Siraj. You can just search by Lamia Siraj. So she is available there all over across Google. Just go and buy and support the author. So thank you so much, Lamia ji. मुझे इतनी बेस्ट स्टैंडिंग बुक्स के साथ, क्योंकि मैं भी I also have 2 books. It's Desire of Guilt and Hidden Quest. So thank you so much for these books as well. Yeah, I have actually started reading. Yes, Ramya ji. It is honored to have such great words, coming from you. Yeah, I actually started Desire of Guilt recently. So I was reading one line from it. Let me, it was engrossed in my thoughts. I kept jogging without keeping track of time or distance that day. These 2 lines actually showcase हाँ, कि जब भी अगर आप लोग थॉट्स में खोते हैं या हम लोग जब भी ओवर थिंकिंग करते हैं कोई भी चीज रहती है, तो these 2 perfect lines, this is the one liner, it is a perfect match कि आपकी सारी इमेजिनेशन, सारी ओवर थिंकिंग को आपने एक लाइन में जॉट डाउन करा. द वर्ड्स यूज्ड इज कंप्लीटली लेमैन. जो भी अभी देख रहे हैं सबको मैं बता दूं, तो ऐसा नहीं है कि यू हैव टू बी हैव अ वेरी हाई नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर या आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए. यू जस्ट नीड नॉर्मल इंग्लिश है, बहुत लेमैन इंग्लिश है,
एंड लामिया जी, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छे से उसको पेन डाउन करा है पूरा पूरा। एंड द वे इट इज कंबाइंड, लाइक कंपाइल्ड, लाइक चैप्टर वाइज, ठीक है, तो वी हैव रियली ग्रेट चैप्टर्स। So let me jump to the index of desire or guilt. Okay, so it is showing like how we can define happiness, which is a very crucial part. So Lamia ji, बुक में तो आपने लिखा है कि हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन हैप्पीनेस, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे। हैप्पीनेस इज यूनिवर्सल। आई विल डिफाइन हैप्पीनेस एज अ सर्कल जिसका कोई एंड नहीं है। तो आप जी हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। हैप्पीनेस आपके सराउंडिंग में है, हैप्पीनेस आपके जी अंदर है। इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसे फील करने की जरूरत है। जैसे डिजायर और गिल्ट की हमने बात की, तो यस, उसमें एक स्टोरी पोर्ट्रे की गई है जो एक कपल की है, बट एक नॉर्मल इंसान की फीलिंग्स है, एक नॉर्मल इंसान के जी इमोशंस है, अप्स एंड डाउन्स है, हाइज एंड लॉ है। और वही है कि इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस, लेकिन हम कभी कभी गलती कर देते हैं सर्च करने में, क्योंकि हम उसे ओवरलुक कर देते हैं। तो ओवरलुक नहीं करना चाहिए। लेट्स हम्म, start staying happy, let's start getting motivated, let's start getting inspired with the moments, live in the moments। अभी का ये जो वक्त है, अभी का ये जो पल है, बिल्कुल सही है। वी जस्ट एंड अप डिसाइडिंग कि ये सही है या नहीं, इसे हम और बेहतर कैसा कर सकते हैं, या 1 घंटे बाद हम क्या कर सकते हैं, या कल हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उस कल की सोच में हम अभी ये जो पल है वो गंवा देते हैं। तो मेरा जी मानना ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यस, प्लानिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी मच क्रूशियल, बट उसका एक तरीका होता है। प्लानिंग करने के अंदर कल की प्लानिंग में आज मत गवाओ। जैसा हम बोलते हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट, इट्स अ प्रेजेंट, डोंट लूज इट फॉर द पास्ट और द फ्यूचर। ये आपने इतनी बड़ी बात सिखा दी कि हैप्पीनेस को ही, मतलब उसको दिखाने की, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें। वी जस्ट नीड टू लिव आवरसेल्फ, राइट। बहुत बहुत बढ़िया था। तो लामिया जी, आपकी राइटिंग प्रोसेस जो रहा है, ये आपने ये चैप्टर्स कैसे सोचे कि वन बाय वन आप चैप्टर्स पे आगे बढ़ते चले गए? ईच चैप्टर पोर्ट्रेज अ न्यू डिफरेंट लाइफ, अ न्यू डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, एंड जो भी आपने जिस तरीके से पूरा पूरा प्रेजेंट करा है, इट्स मार्वलस। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका राइटिंग प्रोसेस क्या रहा पूरे इसके साथ उसमें, जर्नी पे। इसमें मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में ये बोलना चाहूंगी कि इफ आई हैव टू पुट इट इन द वर्ड, मैंने स्ट्रेस नहीं लिया। मैं जो बोल रही हूँ कि हैप्पीनेस जो है वो आपके अंदर है। हैप्पीनेस इज अ सर्कल। उसे आप लाइन की तरह मत लीजिए, उसे एंड मत दीजिए, देयर इज नो एंड। So while I was writing this novel, or while I write any story or article or content writing, मैं उसमें स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। आई जस्ट लेट माई हार्ट एंड माई माइंड को फ्री। उसको जी थोड़ा घूमने दो। वो जब घूमता है ना, तो अपने आप हाँ कुछ ना कुछ लेके आता है। एंड प्लस, स्टोरी एवरीवेयर देयर इज अ स्टोरी। एवरी पर्सन इज अ स्टोरी, आई विल से दैट। आप किसी से बात कर रहे हो, आप मिल रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, इट्स अ जर्नी। लाइक आप ऑटो रिक्शा में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, एक्स वाई जेड। आपको सिर्फ ध्यान देना है। लेकिन आजकल ये हो गया है ना कि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को भूल के वर्चुअल वर्ल्ड में जा चुके हैं। यार, यानी अभी रिसेंटली आई हैड बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, बट द बेस्ट एग्जांपल इज कि आई वाज इन अ मेट्रो, आई वाज इन अ ट्रेन, आई वाज इन अ बस, एवरीवन वाज बिजी। इस तरीके से everyone has become a robot, like so सामने हाँ नहीं देख रहा है, कोई स्माइल ही नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे एक दर्द फील होता है कि क्यों। आप थोड़ी देर मोबाइल को रख दीजिए, आपके सामने, आपके पास में जो है वो भी एक जिंदगी है, और उस जिंदगी में भी बहुत कुछ भरा हुआ होगा। ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी लाइफ इज फुल ऑफ लाइफ, but we are neglecting the life just because we have got so much engrossed in the virtual world. So just take little time out, come out of that and see there's a story everywhere. So this is how it inspired me, and मैं ये नहीं बोलूँगी कि इट इज़ माई स्टोरी विच इज़ पोर्ट्रेड इन द बुक, बट हाँ, ये भी गलत होगा बोलना कि मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है। मेरे है, मेरी फैमिली के है, मेरे दोस्तों के है, मेरे सराउंडिंग लोगों के है। जस्ट यू हैव टू कीप योर आईज, ईयर्स एंड माइंड ओपन, एंड यू गेट द स्टोरी एवरीवेयर।
तो ये राइटिंग जर्नी में काफी चैलेंजेस भी आए होंगे, तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा लगा? व्हाट वाज योर बिगेस्ट ऑब्स्टिकल व्हाइल राइटिंग योर बुक्स? रिजेक्शन, ऑफ कोर्स। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आप जो भी लिखो वो अप्रूव हो जाए। एंड हम्म। आई एक्चुअली वांटेड टू सी दैट, आई एक्चुअली वांटेड टू फेस दैट। बिकॉज जब कोई चीज़ रिजेक्ट होती है, जब कोई आर्टिकल रिजेक्ट होता है, या जब कोई छोटी शॉर्ट स्टोरी आप कंपटीशन में जाते हैं, लिखते हैं और रिजेक्ट होते हैं, तो वहाँ से आप सीखते हैं रीडर्स हम्म। को क्या चाहिए, पब्लिशर्स को क्या चाहिए, एडिटर्स को क्या चाहिए। तो जब एक इंसान, आई मीन आई पर्सनली टेक रिजेक्शन एज अ लर्निंग प्रोसेस। वो मुझे स्टॉप नहीं करता है, वो मुझे मोटिवेट करके इंस्पायर करता है कि यहाँ से मैं अपने आप को बेहतर किस तरीके से बना सकती हूँ। बिकॉज आई बिलीव के ईच एंड एवरी डे इज अ लर्निंग डे। नॉलेज कभी खत्म नहीं होगी, इट्स वास्ट, इट्स ओशन। आप उसमें से सिर्फ एक एक ड्रॉप ही निकाल पाते हैं, तो जी। उसे निकालते रहिए। तो ठीक है, रिजेक्शन तो एक लाइफ का पार्ट है, वो हम लोग को हर चीज में मिलता है। अब एक बात करते हैं रिजेक्शन के जस्ट ऑपोजिट चीज, कि कौन से मेमोरेबल इंटरेक्शंस रहे हैं आपके किसी भी रीडर के साथ? लाइक आई हैव सीन यू हैव बीन इनवाइटेड इन मेनी ऑफ द बुक इंटरेक्टिव सेशंस। तो वहां पे कैसा आपका इंटरेक्शन रहा, सबसे मेमोरेबल इंटरेक्शन जो आपको लाइफ टाइम सबसे हमेशा याद रहेगा? सबसे मेमोरेबल इंटरेक्शन रहा है जब मुझे एक स्कूल में एज एन ऑथर डे, मुझे एज एन रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया गया था। एंड देयर वर टू सेशंस जहाँ पे हायर सेकेंडरी के बच्चे भी थे एंड जहाँ पे प्राइमरी सेशंस के बच्चे भी थे। तो एक जी। मासूम सी बच्ची, आई थिंक शी मस्ट बी 8-9 years ओल्ड, यू नो इन द ग्रेड 6, आई थिंक ग्रेड 6 या 5th था। And she came to me and she told me, ma'am, can I tell you something? I said, yeah, sure, please go ahead. And she was like, I always read stories and I think about the authors and I don't know what the face behind the author is. But today, after seeing you, after meeting you, I also want to be an author. I also want to write stories and want others to read it. So a young mind coming and telling you this is the most beautiful day. Like that statement truly made my day that day. मुझे नहीं याद आ रहा मुझे कब लास्ट टाइम बोला गया था ऐसा कुछ। नहीं मतलब इंटेलेक्चुअल पीपल है, मेच्योर पीपल है, ऑफ कोर्स देयर कॉम्प्लीमेंट्स, their reviews, their statements matters a lot to me. Alhamdulillah, I'm grateful to all the comments, the reviews. बट बोलते हैं ना, जब एक इनोसेंट बच्चा, जब एक यंग माइंड अगर ये सोच के आपको बोल रहा है, बिकॉज वो हार्ट प्योर है एकदम, उसने अभी तक जी। दुनिया देखी नहीं है, और वो बच्चा अगर ये कुछ बोल रहा है ना, ट्रस्ट मी कार्तिक जी, दैट होल डे आई हैड अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन माई फेस। समझ सकता हूँ। बच्चे मन के सच्चे, जैसा हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं। मैं तो आज भी अपने आप को बच्चा ही ट्रीट करता हूँ। होना भी चाहिए, वो एक बच्चा अपने अंदर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। हाँ। तो इन सब में आपका सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं पे एक तरीके से अपने बच्चों के लिए भी बुक्स लिखी हैं। ये बहुत लेमैन लैंग्वेज देख सकता हूँ कि बहुत इजी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया जाए। आई गेस सेकंड थर्ड के बच्चे भी इवन बुक्स पढ़ सकते हैं ये वाली। तो जितने भी रीडर्स हैं या जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे इस समय पे, इवन योर किड्स कैन रीड दिस बुक एंड इट कैन सर्व एज अ मोटिवेशन उनके लिए, उनकी लाइफ जर्नी कैसे प्रोसीड होनी चाहिए। बिकॉज आज के समय में सबसे मुश्किल चीज जो होती है वो होती है बच्चे को सही गाइडेंस मिलना। क्योंकि बच्चे खुद ही अपने दोस्त सेलेक्ट करते हैं, स्कूल जा रहे हैं, वी कैन नॉट टेक अ प्रॉपर आई ऑन देम, but her books, Lamia Siraj's book, can serve a proper pathway to their proper mindset and mentality towards the human culture, towards each of the society we have in different part of the countries. So thank you so much, Lamia ji, to write such masterpieces. Coming forward, like what exactly, like which art form or experience that influenced your work? वन वर्ड आंसर में अगर मैं बताऊं तो फिक्शन। आई लव स्टोरीज, मुझे खुद को स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद है, जी। मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना बहुत पसंद है। तो दिस इज समथिंग, एंड देयर आर ग्रेट राइटर्स जिनके वर्क, यू नो, जिनके स्टोरीज, जिनके नॉवेल्स मैं पढ़ती आई हूँ, दे ऑलवेज इंस्पायर मी। तो जी। वो पढ़ने के बाद इट्स लाइक लेट्स गिव इट अ ट्राई। शायद कहीं ना कहीं आई फेल के
मेरे अंदर भी वो स्टोरी हो सकती है. एंड देन ऑफ कोर्स माय फ्रेंड फातिमा, शी टोल्ड मी वन डे कि कब तक दूसरों का लिखा हुआ पढ़ेगी, कभी तो वो दिन आए कि तू लिखे और कोई और पढ़े. So that is the one statement which really hit me hard. And today I have 3 novels in the market. I can say that proudly. A huge round of applause for that. Oh, definitely. Congratulations. It's great to be surrounded with great friends. Exactly, exactly. So, are there any authors or books that have a significant impact on you, like towards your writing style, towards your storytelling, the way you राइटिंग have portrayed स्टाइल में मैं ये characters? नहीं, राइटिंग स्टाइल में मैं ये बोलूंगी कि इट्स अ यूनिक राइटिंग स्टाइल. मतलब आप कितना भी किसी का पढ़ लो, आप जब अपनी जी, स्टोरी डेवलप करते हो, एक प्लॉट जब आपके दिमाग में आता है, एक थीम आप बैठ के सोचते हो, और जब आप कैरेक्टर्स यानी व्हेन द कैरेक्टर्स स्टार्ट, जब वो बॉर्न होते हैं एंड व्हेन दे स्टार्ट कमिंग ऑन द पेपर, आपका खुद का एक यूनिक राइटिंग स्टाइल होता है. वो आप कितना भी हम्म, ट्राई कर लो, आप किसी को कॉपी नहीं कर सकते. बिल्कुल. इंस्पिरेशन की जहाँ तक बात है, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर इज खालिद हुसैनी. उनकी बुक्स मुझे बहुत पसंद है. 3 ही बुक्स है उनकी, 3 ही नॉवल है. ऑल द 3 आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, और डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी. मतलब अफगानिस्तान का वॉर पोर्ट्रे किया है, द काइट रनर, उसमें दो छोटे बच्चों की स्टोरी पोर्ट्रे की है. जस्ट काइट इज अ थीम, लेकिन वो काइट से बचपन से लेके आप जवानी से लेके एंड बुढ़ापे तक कैसे पहुंचते हो, वो पूरा एक जी. डिफाइन किया है उसके अंदर. तो इस तरीके से देयर आर ब्यूटीफुल ऑथर्स whom I really appreciate and love their work. ओके. तो ठीक है, बहुत राइटिंग की बात हो गई, बहुत बुक्स की बात हो गई है. अब थोड़ा जानते हैं आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज राइटिंग के अलावा कौन सी हैं? Uh, I love photography. ओके. I love capturing moments. The way I like to live in the moment, I love to capture the moment. और कैंडिड फोटोग्राफी मुझे पसंद है, जहाँ पे मुझे किसी को बोलना नहीं पड़े कि पोज दो, इट्स जस्ट आई गो एंड क्लिक. हाँ. ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है. दुनिया घूमना चाहती हूँ. दुनिया मतलब हर एक इस प्लेनेट का हर एक कोना जाके मैं खुद आई वांट टू स्पेंड टाइम प्रॉपरली. नेचर मुझे काफ़ी पसंद है. नेचर से रिलेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ मुझे काफ़ी पसंद है. आई एम अ वेरी स्पॉटिक पर्सन. जी. और इसके अलावा यस, रीडिंग एज आई मैंशन. और कभी कभी अच्छा खाना पसंद आ जाता है चटपटा. ओके. तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे फिक्शनल कैरेक्टर्स, क्योंकि आपने 3 फिक्शन बुक्स लिखी हैं, राइट? तो इफ यू कुड हैव डिनर विद एनी ऑफ द फिक्शनल कैरेक्टर्स फ्रॉम योर बुक्स, हु वुड इट बी एंड व्हाई? सबको इनवाइट नहीं कर सकते, इट वुड बी अ फीस्ट. It can be a piece, but that would be a candlelight dinner with only one person. Then it would become a very difficult question for me because all the characters are really close to my heart. So it will be very, I mean, I can just pick one character, but अगर मुझे करना ही पड़ा तो मैं 2 को choose करूँगी. One Okay. is Naira from Destiny to Heal Within. That character is really very close to my heart. And one is Ahana from the recent novel Hidden Quest. Okay. And क्यों? वो दोनों बहुत डिफरेंट है. ओके, Okay. दोनों के अपने सपने हैं, ड्रीम्स है. दोनों ने लाइफ प्रॉपरली अभी तक देखा नहीं है, सेटल्ड नहीं है. अब दोनों की जर्नी अलग है. हिडन क्वेस्ट इज जी. एन एडवेंचर बुक. ओके, ये आपको पूरा एक जर्नी, एक ट्रैवलिंग पे लेके जा रहा है, जिसमें आप हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हो. आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, वो है. तो वो बंदी किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड उसको ओवरकम करती है. एंड धीरे धीरे वाइल ऑन द जर्नी, एक टीनेजर गर्ल है, तो एक जो बोलते हैं ना अल्लड़ लड़की, वो कैसे हम्म. मेच्योर होती है, वो पूरा एक डिफाइन किया गया है उस नॉवल के अंदर. इसलिए अहाना. एंड नायरा के लिए मैं ये कहूँगी कि शी व्हेन द स्टोरी स्टार्टेड, शी वाज a student, she was a college going girl, and when the story ended, she had already made her place in the corporate world. तो हम्म. कॉलेज जाना, एक उसके अंदर एक सक्सेस मिलना, प्रोजेक्ट लेना, प्रोबेशन पीरियड पे काम करना, फिर फैमिली के वजह से, मतलब बिकॉज फैमिली रिक्वायर्स यू, नीड यू, हाउ यू लीव दैट. आप अपना करियर छोड़ के कैसे वापस आ जाते हैं, राइट फ्रॉम नंबर 1 पीक पे जाके आप कैसे वापस 0 बनते हैं.
और जीरो से वापस आप कैसे नंबर 1 तक पहुंचते, वो पूरा एक ब्यूटीफुल जर्नी है उसके अंदर। ओके, सो इन बिटवीन रीडर सेशन और व्यूअर सेशन, तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जस्ट ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू टेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन स्पेसिफिकली। ठीक है, तो Mrs. Lamia will be going to, answer each and every question which you are going to drop. So you can just drop your questions in the comment section. I will be taking one by one after a few minutes. So लामिया जी, आपकी जो बुक है हिडन क्वेस्ट, वो काफी, उसके बारे में काफी आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हैं गल्फ न्यूज में, खलीज टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में। एंड उस बुक को आपका ऑनलाइन मैगजीन, जो स्क्राइब मैगजीन चलती है, उस पे भी आपकी रही हैं, आप आर्टिकल्स भी लिखती हैं अलग अलग न्यूज़पेपर चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के लिए। तो उनसे आपका इंटरेक्शन कैसे हुआ, ये चीज कैसे आई कि हाँ चलो ठीक है, बुक तो लिखी ही लिखी, विल मार्केट इट, बट गेटिंग दैट पर्टिकुलर बुक इनटू सो मेनी पब्लिश्ड आर्टिकल्स, गल्फ न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया, विच इज अ वेरी बिग डील राइट नाउ, कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आपका 2019 में जो आपकी बुक पब्लिश हुई थी, तो उसमें अगर आप एक बार लुक बैक करें अपनी जर्नी को, तो वन स्टेप अहेड की जर्नी कैसे रही? One step ahead की journey was a beautiful journey because one step ahead is my first baby. I can say that it's a collection of because it's a non-fiction book. It's a collection of articles. So yes, articles के लिए ऐसा है कि एक स्टोरी जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में चलती है, लेकिन आप जब एक नॉन फिक्शन बुक लिखते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू फर्स्ट सिट एंड डिफाइन योरसेल्फ कि आप किस टॉपिक्स पे बात करना चाह रहे हैं। अब एक टॉपिक पे एक बुक, आई डिडंट वांटेड टू डू दैट। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे जहन में थे, तो मैंने पहले उनको कैटेगराइज किया, उनको अलॉट किया, जैसे हैप्पीनेस है, परफेक्शन है, हॉबीज है, टेक्नोलॉजी है। फिर उसके हिसाब से डे टू डे लाइफ के हम कहाँ पे किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, किस चीज़ को हम ऐसे ही जाने दे रहे हैं जिस पे देना चाहिए, बट वी डोंट पे अटेंशन। तो उस हिसाब से एंड देन इंटरेक्शन जो होता है, हम जो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, जो आए दिन टॉपिक्स हाईलाइट होते हैं, उन सबका कलेक्शन करते हुए आर्टिकल्स लिखे, जिनको फिर मैंने एक वन स्टेप अहेड का रूप दिया, एक बुक जी, का रूप दिया। तो दिस इज हाउ दैट वन स्टेप अहेड वाज फॉर्म्ड। काफी काफी गहरी जर्नी रहेगी आपकी उस बुक के साथ। हाँ, समझ में आ रहा है कि वो आपका पहला बेबी, सबसे स्पेशल बेबी है वो आपका। तो जैसे हम लोग बात करते हैं डेस्टिनी टू हील विदन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें एक नायरा बहुत यंग फुल, जेस्टफुल, इमोशनल एंड पैशनेट गर्ल है। उसमें नायरा, आई गेस, उसमें कैरेक्टर है डेस्टिनी टू हील में। तो ही वॉज शी वॉज फाइटिंग अ बैटल फॉर अ फ्रेंड्स लाइफ। यस। तो व्हाट एग्जैक्टली लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट कौन सा हुआ था, किस टाइप का, थोड़ा सा जेस्ट दे सकती हैं उस बुक के बारे में? द बुक स्टार्ट्स विद अ फ्रेंड टीचा। दे आर ऑन अ वेकेशन, जहाँ पे नायरा को फ्लैशबैक आता है, बिकॉज टीशा का जब एक्सीडेंट हुआ तो काफ़ी टाइम तक शी वॉज इन द कॉमा, एंड इनकी बहुत गहरी दोस्ती है। हम्म, अब गहरी से मेरा वर्ड है समुंदर की गहराई ले लीजिए आप, या पहाड़ की टोची पे खड़े हैं और नीचे आपको जब जमीन नजर नहीं आती, आपको एक वैली देखना है, वो गहराई ले लीजिए। तो उठना बैठना, लेकिन उठने बैठने से भी ज्यादा है जब आप किसी से इमोशनली अटैच होते हैं, जी, जब आपके इमोशंस उस इंसान, मतलब एक इंसान जिसके लिए वर्ड्स मायने नहीं रखता है, आप बिना कुछ बोले भी समझ जाओ, इस तरीके की दोस्ती। और जब उस दोस्त को कुछ हो जाता है तो वो तो कॉमा में चला जाता है, पर जो इंसान, जो दोस्त जिंदा है, जो जी रहा है, सांस ले रहा है, सब कुछ देख रहा है, एक बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि अपने को हॉस्पिटल बेड पे देखना, बैंडेजेस में देखना, आप उसे आवाज लगाओ और उसका जवाब नहीं देना, वो जो थ्रोबैक्स आते हैं ना, वो बहुत पेनफुल रहते हैं। तो ये जर्नी वहां से शुरू होता है। उसकी दोस्त जो है वो हॉस्पिटल बेड पे है, शी हम्म, मेट विद एन एक्सीडेंट, एंड देन स्लोली हाउ शी रिकवर्स, बिकॉज इसमें बहुत सारे प्लॉट्स एंड ट्विस्ट है। मैं वो रिवील नहीं करना चाहूंगी, स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आई गारंटी यू आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद एक और दोस्त कैसे एंट्री लेता है, that's a male character which takes an entry, which supports Naira the time when Tisha is in the coma,
वो है नहीं, जवाब नहीं दे पा रही है, साथ में हॉस्पिटल जाना, मिलना करना, यहाँ पे दो लोगों की दोस्ती कैसे गहरी होती है, अंडरस्टैंडिंग, उनका बॉन्ड कैसे बनता है। एंड देन देर इज अ ट्विस्ट जहाँ पे अचानक से वो दोस्त मेल कैरेक्टर थोड़ा पिक्चर में से हटता है, एंड तिशा कैसे वापस पिक्चर में आती है, एंड देन फिर वो Okay. लोग तीनों कैसे मिलते हैं, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फन, There लॉट are a ऑफ lot of plot twists ओ there. यस यस, लॉट ऑफ चैलेंजेस, आपको हंसी भी बहुत आएगी, आपको ऐसा भी लगेगा अरे ये मतलब डेली एक्टिविटी, ये तो हम रोज लाइफ में देखते हैं करते हैं, पर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैं आई एम गोइंग टू बाय इट टुडे। एंड थैंक यू मैं सो ज़्यादा मच। प्रेफर करूंगा कि अगर आप ऑथर साइंड कॉपी मुझे भेज दें तो इट वुड बी बेस्ट। ठीक है, थैंक इंशाल्लाह यू भैया इंशाल्लाह। जी। सो मूविंग अप टू द थर्ड नॉवल जो आपकी है डिजायर और गिल्ट। तो वहां पे हम लोगों ने रायन के बारे में बात करी हुई है कि रायन एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एंड ही आई गेस लीव्स the family या to achieve his dreams and something. And I guess Desire or Guilt, if I'm not wrong, ये आपने लिखी है कोविड टाइम्स में, जी ये वाली बुक। ठीक है, तो we have one of your you know admirers, Divya. She's saying hi, Lamia. हाय तो Lamia जी, दिव्या, हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम। ओके। सो लामिया जी, जो डिजायर और गिल्ट आपने लिखी हुई है, तो लॉकडाउन के समय में वो अपने घर से दूर रहता है, आर्यन, रायन, और तो उसकी जर्नी कैसे आप एक्सप्लेन करोगे फॉर द रीडर्स इन वन लाइन? नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी। रायन है, ही इज मैरिड एंड उसकी वाइफ का नाम है श्रेया। यस, दे आर कोविड टाइम का ये स्टोरी बेस्ड है। अब जैसा कोविड में ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद हो गया, तो इनको भी वर्क फ्रॉम होम आया, और इनके जो वाइफ है श्रेया, शी वॉज अ डॉक्टर, शी वॉज अ पेडियाट्रिक, और उनका मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में बीत रहा था। So how you cope up? Like there are freedom fighters, same way there was COVID fighters. These were the frontline fighters. कि बाकी सब तो घर में बैठ के अपने आप को सेफ रख रहे थे, पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, मेडिकल स्टाफ है, दे वर द फ्रंट लाइन फाइटर्स, कि वो आगे आके आगे रह के फ्रंट लाइन पे ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए फाइट कर रहे थे। तो उनका एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है, दे आर कपल, दे आर मैरिड, सो एंड अगेन दे इट्स देयर लव मैरिज। तो एक बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड है, एक बहुत ब्यूटीफुल ट्यूनिंग है, हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ड्यूरिंग दैट कोविड टाइम। एंड उस टाइम पे मैंने जैसा बोला, नॉलेज, यू ऑलवेज लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो रेयान वांटेड टू एनहांस हिज नॉलेज, सो ही वेंट फॉर अ सर्टिफाइड कोर्स कोविड के टाइम पे, विच वाज आई थिंक बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज किए। इट वॉज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम सिटिंग एट होम, मैनेजेबल हो गया था बहुत कुछ। तो ही ऑल्सो एंटर्स अ कोर्स, ही टेक्स अप अ कोर्स, एंड उसमें हाउ ही गेट, अब मैं इसे कैसे बयान करूँ, ही गेट फॉलन फॉर समबडी, अट्रैक्टेड, आई डोंट नो, यू हैव टू रीड इट आउट कि वो क्या है एक्चुअली, बट मैंने दैट इज बताया ना, हाउ मैंने बस मेड एंड डिजायर ऑफ गिल्ट से ही चालू करी है। मैं यही पढ़ रहा हूँ, कुछ ही पन्ने मैंने पहुंचा हूँ। so I इट्स will not इंटरेस्टिंग। read it, आप enjoy करो उसको, but this is how आप somebody enters your life, how you get attracted towards that person, and then वेटेज आप कैसे दोगे, आपका एक रिश्ता ऑलरेडी है, आपका नवा रिश्ता आता है, आप उसे बैलेंस कैसे करते हो, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इमोशंस, सो अगेन एन रोलर कोस्टर राइड। तो ये कह सकते हैं परफेक्ट पीपल विद इम्परफेक्ट सिचुएशन, उस यस ये बुक परफेक्टली उसके ऊपर सूट करती है। जी। ओके, अब लग रहा है जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। आई वॉज नेवर अ रीडर, बट इस बुक ने मुझे रीडर बना दिया है, तो थैंक यू सो मच लामिया जी। थैंक यू सो मच कार्तिक जी, अप्रिशिएटेड, एक्चुअली दिस मीन्स अ लॉट टू मी। तो जो हमारे पास आखिरी बुक है जिसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग, इट्स हिडन क्वेस्ट, एंड द सबटाइटल सेज द एडवेंचर बिगिंस। तो किस टाइप के एडवेंचर की बात कर रही हैं हिडन क्वेस्ट में? बिकॉज आपका जो टैगलाइन है इसमें, डेयर टू ड्रीम बिकॉज ड्रीम्स मैटर, a tale of two girls named Ahana and Nishi who embark on an adventurous journey to overcome their fears and conquer their dreams. Will they survive the journey? Will they be able to fulfill their dream? Survive the journey से क्या मतलब है आपका इस बुक में?
आप आई डोंट नो, आपने आपने बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं, आप बहुत सारी जर्नीज पे जाते हैं, आप ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं। जी। तो मैं यहाँ पे आपको एक काउंटर क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जर्नी से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका कोई ड्रीम है जिसे आप फुलफिल करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली है। आई रियली लव ट्रैवलिंग। एंड एक समय पे ये था कि देयर वर लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ जिनके मुझे मैसेजेस आते थे, कार्तिक आप ऑफिस कब करते हो, आप ट्रैवल कब करते हो। तो क्या आई हैव हमें बीन द पर्सन जो हर हर महीने हर 2 महीने में आई एम जस्ट मूविंग आउट ऑफ द सिटी, क्योंकि आप एक जगह पे इतना मैं नहीं रह सकता हूँ। मेरे मेरे घर वाले कहते हैं, कार्तिक तुम्हारे पैरों में स्प्रिंग लगी हुई है, एक जगह टिकते ही नहीं हो। तो इट्स जस्ट लाइक कि हाँ, इफ आई टॉक अबाउट माय कैसे ना ड्रीम, उस चीज पे आई रियली वांट टू ट्रैवल टू अरोरा, अरोरा लाइट्स देखने जाना है मुझे, टू द कंप्लीट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड विद माय बेस्ट फ्रेंड्स। ग्रेट, आई अप्रिशिएट दिस एंड आई सेंड यू ऑल माय गुड विशेस, माय बेस्ट विशेस कि आपका ये ड्रीम फुलफिल हो। अब थैंक यू सो यहाँ पे मच। हम आहाना की बात करते हैं। ओके, सेम आहाना को अरोरा लाइट्स देखने जाना है। मैंने प्लान कर लिया, मैंने प्लेन की टिकट्स भी दे दी उनको, मैंने उनको डेट्स भी दे दी, कैलेंडर भी फिक्स हो गया, बैग्स भी पैक हो गई। लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, ये लेकिन में बहुत कुछ आता है। ओके, उनको परमिशन नहीं मिली उनके पेरेंट्स की। सपोज वो कहीं जा रहे हैं, शी मेट विद एन एक्सीडेंट। सपोज चलो उन्होंने जर्नी शुरू भी कर दी, फ्लाइट कैंसिल हो गई। सपोज फ्लाइट नहीं भी कैंसिल हुई लेकिन उनको फ्लाइट चेंज करना पड़ी। अब जो फ्लाइट उन्होंने चेंज की, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि शी वाज गोइंग और फ्रैंकफर्ट से उनको फ्लाइट चेंज करना है जर्मनी, लेकिन जो फ्लाइट चेंज करना था वो चेंज फ्लाइट उन्होंने गलत ले ली। पहुंचना चाहते थे चीन, पहुंच गए जापान, लेकिन अब जापान से वापस उनको चीन तक आना है। तो हाँ। ये जर्नी जो जापान से चीन तक रहेगी। So this is how you dare to dream and then how you fulfill your dream. आप जब तक उस डेस्टिनेशन तक पहुंचते नहीं हैं, बिकॉज आई बिलीव डेस्टिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द जर्नी टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो वो जो जर्नी रहेगा टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, वो एक रिमेम्बरेबल, एक एम्बार्क जर्नी बनेगा। तो इस बुक में एक्चुअली में आप ड्रीम भी कर रहे हो, आप ट्रैवल भी कर रहे हो। कान ऐसे नहीं पकड़ा जा रहा है, ऐसे पकड़ा जा रहा है। लेकिन वो ये जो है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। देयर इज अ थ्रिलर आल्सो, देयर इज अ मिस्ट्री आल्सो, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ फन आल्सो। नहीं, अब मुझे आपने तो मेरे उससे कनेक्ट कर दी, मुझे तो इंटरेस्ट आ गया बहुत ज्यादा पढ़ने में, कि एक बुक कंप्लीट हो तो दूसरी स्टार्ट करूं। नहीं, कभी कभी होता है ना, जैसा अभी सिंपल एग्जांपल, आई एम राइट नाउ सिटिंग इन अहमदाबाद एंड आई वांटेड टू गो टू मुंबई वाया सूरत। मैंने रोड हम्म। जर्नी लिया, मुझे बहुत ट्रैफिक मिला, मैंने भरूच तक पहुंच के अपना रास्ता चेंज कर दिया। मुझे पता है 2 घंटे का ट्रैफिक है, लेकिन मैंने जो रास्ता चेंज किया वो रास्ता मैं खो गई। तो मैं जो 8 घंटे में बॉम्बे पहुंचने वाली थी, 16 घंटे हो गए, मैं बॉम्बे पहुंच नहीं पाई। लेकिन ये 16 घंटे मैंने किया क्या, मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोग मेरे पीछे भागे, कुछ लोग मेरी कुछ चीजें लेके भाग गए, बाद में वो मैं वापस कनेक्ट हुई उनसे, मेरा फोन खो गया, नेटवर्क चला गया। लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन आज के दिनों में। तो और ये आज की स्टोरी है, जहाँ पे आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास सिम भी है, आपके पास इंटरनेट भी है, आपके पास जीपीएस भी है, स्टिल आप नहीं पहुंच रहे। बिल्कुल सही और नहीं पहुंच बात रहे है। तो आप क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सिटीज जो आपने सोचा भी नहीं है, उनको आप विजिट करते करते पहुंच रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे लामिया जी ने मुझसे पूछा है, मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि जस्ट कमेंट व्हाट योर फेवरेट डेस्टिनेशन और व्हाट एवर योर ड्रीम इज, उस डेस्टिनेशन के साथ लेट इट बी सेव्ड इन दिस लाइव सेशन फॉर लाइफ टाइम। तो आप लोगों का कमेंट्स बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड है यहाँ पर। आई एम ट्राइंग टू एंकरेज यू कि आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस पूछें, लामिया जी को थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फेज में फंसाते हैं हम लोग साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इस चीज पे। तो लामिया जी, आपकी इंटरेस्ट हमें पता लग गया कि यू लव फोटोग्राफी, ठीक है, मोमेंट कैप्चर करने के लिए। आपकी 4 बुक्स के बारे में पता लग गई हैं। अब हम जानना चाहेंगे कुछ चीजें
एक बहुत रैपिड फायर क्वेश्चन में जो आपको पसंद है, पर हाँ उस चीज में मैं 2 ऑप्शंस आपको दूंगा एंड यू हैव टू सेलेक्ट ओनली वन। आप नोटेड। बोलिए तो मैं टाइमर लगा के चलूं, हर 0.5 सेकंड में आंसर आना चाहिए उस चीज का। नेटवर्क कनेक्शन अच्छा, परफेक्ट आएगा। इंशाल्लाह। ठीक है, कॉफी और टी? ऑफ कोर्स टी, 110%। मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट? नाइट आउट। फेवरेट राइटिंग स्पॉट? माय लिविंग रूम। लिविंग रूम, ओके। पेन एंड Oh, पेपर और no, कंप्यूटर? you're mistaken. You have not seen my corner yet. ओके। It's a very cozy corner. मतलब लिविंग रूम जो आप अज्यूम कर रहे हो वैसा आपका टाइप का लिविंग रूम नहीं है मेरा। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो थोड़ा सा कॉर्नर वाला अपना पर्सनलाइज्ड लिविंग हाँ, रूम में मतलब कॉर्नर आप दिया हुआ जब एक राइटिंग के लिए। कॉफी शॉप अज्यूम करते हैं जिसमें लाइट्स होती है, डिम लाइट्स होती है, टेबल होता है, प्लांट्स होते हैं, थोड़ा फेरी लाइट्स होता है, वो सब कुछ आपको मेरे कॉर्नर में मिलेगा। ओके। आप जो यस। आप जो ड्रीम करते हैं उसको रियलिटी में लेके आओ। ओके। हाँ, ये थोड़ी सी मोटिवेशन है। ये चीज करने का सब सोचते हैं कि जब हम लोग हॉस्टल्स में रहते हैं तो हम वी ऑलवेज पुट फेरी लाइट्स, वहां पे फोटोज लगाते हैं ग्रुप्स की, फैमिली की, सबकी। वी कैन डू दैट, या। सो फेवरेट बुक एज अ चाइल्ड? चार्ल्स डिकन्स, उनकी बुक है। चार्ल्स डिकेंस की कौन सी वाली? बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी हार्डकोर फॉलोअर ऑफ हिम। लेकिन चार्ल्स डिकन्स से भी ज्यादा मैं ये कहूंगी कि द फेमस फाइव, उनका पूरा सीरीज है, 26 बुक है। जो हाँ। 26 स्टोरीज आज भी मेरी जहन में है, जो मैंने अपनी बेटी को रिकमेंड की कि इफ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग विद दिस फेमस फाइव सीरीज। एंड शी स्टार्टेड, शी एंजॉयड। तो उसमें 4 कजिन्स हैं एंड एक डॉग है। देयर आर 2 गर्ल्स, तो 2 आप बॉयज एंड 1 डॉग। तो कंप्यूटर प्रेफर करती हैं या पेन एंड पेपर? पेन एंड पेपर। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर राइटिंग स्टाइल? फ्रीडम। फेवरेट लिटरेरी कैरेक्टर? बहुत सारे, इसमें मैं एक का नाम लेके अनजस्टिस नहीं करना चाहती। ओके। तो इस समय आपकी फेवरेट करंट रीड कौन सी है? I'm reading Hidden Quest again with my daughter because she was the first reader for that novel. Actually, she was reading it, chapter wise, and she was like, when one chapter finishes, and she's like, "Mama," and all of a sudden there's a blank page. Where's the another one? I said, "Not written. Write it fast." I said, "It's not there, not even there somewhere. It will take some time." So after getting the hard copy in our hand, we both started reading it. एक रेस लगा हुआ है लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, तो पता नहीं कब कैसे कौन पहले उसे खत्म करेगा। ओके। सो बेस्ट राइटिंग एडवाइस यू हैव रिसीव्ड? एडवाइस तो ये रिसीव हुआ है कि मेंटेन करो आपका जो रूटीन है वो, बट मैं इसके साथ जाना नहीं चाहती। मतलब डेली आपको एटलीस्ट एक लाइन लिखना ही है। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करती बिकॉज ये क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिव माइंड है, तो आप इसको बांध नहीं सकते। जब वो फ्लो होता है ना तब घंटों तक एक साथ फ्लो होता रहता है, और जब नहीं फ्लो होता है ना तो महीनों तक कुछ नहीं सूझता है। तो डोंट फोर्स इट। नहीं, दैट परफेक्ट। तो आपको टाइम कब मिलता है लिखने का फैमिली के साथ मैनेज करते हुए? इसमें मैं मैनेज नहीं करती, मेरी फैमिली मेरे साथ मैनेज करती है। दैट्स द बिगेस्ट सपोर्ट, टच वुड। बिकॉज मेरे टेंट्रम्स, मेरे मूड स्विंग्स, व्हेन आई एम टू राइटिंग, आई एम कंप्लीटली इनटू राइटिंग टिल आई डोंट फिनिश इट। फिर वहां पे मेरा एक टारगेट सेट हो जाता है। आप उसे दिन बोलो, वीक्स बोलो या घंटे बोलो, तो उस टाइम में मैं सिर्फ वही काम करती हूँ। एंड दे सपोर्ट मी, लाइक द मोस्ट सपोर्टिव इज माई हस्बैंड। एवरी डे का क्वेश्चन रहता है, आर यू डन? आज का जो टारगेट था, जो सेट किया था, आर यू डन विद इट? डू यू नीड समथिंग? डू यू नीड एनी रिफ्रेशमेंट? Just get up, take a walk, come back and sleep. So this is how they manage with me. I don't manage my timings with them or with my writing. तो coming to an almost Oh, end, and we yeah, are the answer to your question, the best time when I write is midnight. I'm a night owl. yeah, you have mentioned it before. ऐसा क्यों है सारे महान राइटर और सारे ग्रेट राइटर सब रात के ही काम करते हैं, बिल्कुल अंधेरे में चंद्रमा के नीचे बैठकर?
सन्नाटा। सन्नाटा। जब ओके। सब सो जाते हैं ना, तब अपनी आवाज बहुत क्लियर सुनाई देती है, वरना वो दिन के शोर में कहीं दब जाती है। मैंने एक बार रात के, मैंने 2 बजे पढ़ने बैठा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं रात के पढ़ने बैठा, एंड आई वॉज जस्ट रीडिंग दिस बुक बाय चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड। मुझे एक फ्रेंड ने लास्ट ईयर बर्थडे में गिफ्ट करी थी, कहा था तू पढ़, ये वाली चीज पढ़ कर देखो, क्योंकि आई रियली लव चेतन भगत नॉवेल्स एंड थोड़ी सी लाइटन वाली चीज, अंटिल आपकी बुक्स मेरे हाथ लगी, उससे पहले तक की मैं पढ़ रहा था वो वाली। तो उस चीज पे जब मैं पढ़ने आया था, आई वॉज जस्ट रीडिंग आउट, माई फादर वॉज लाइक, बेटे सो जाओ, कल सुबह हमें ऑफिस जाना है, तुम तो घर पे सोओगे। तो मैंने कहा पापा, आई रियली नीड अ सेपरेट रूम टू रीड। तब जाके फाइनली दे थॉट अबाउट इट कि हाँ चलो ठीक है, अब दे देते हैं इसको अपना रूम अलग से। Then देन Bhagat's आई moment रिसीव्ड got you a private room. इट। That's again a win-win situation. See, reading ने आपको कुछ ना कुछ दिया ही है. दिया ही है। एंड मेरी आदत ये रही है ना लामिया जी, कि बोल बोल कर पढ़ो, क्योंकि हम लोग के सारे सेंसेस उस समय पे काम करते हैं व्हेन वी स्पीक, कि हम लोग अपनी आवाज सुन भी रहे होते हैं तो ईयर्स आर वर्किंग, व्हेन वी सी एंड रीड हमारी आईज काम कर रही होती हैं, डायरेक्टली बुक से पढ़ रहे होते हैं तो आर नोज ऑल्सो वर्क्स, बिकॉज रॉ बुक की स्मेल इज लाइक द परफेक्ट वन। बीइंग अ पब्लिशर आई नो कि जब ताजी ताजी बुक प्रिंट होके बाहर निकलती है ना, एंड व्हेन यू रीड द इंक, द स्मेल ऑफ इट, द हीट स्मेल, इट mesmerizes you with a lot of things। तो हाँ, कभी कभार बुक से बाहर निकल के भी आप नेचर पे जाएं, फूल सूंघे, खुद को रियलाइज करें। तो लामिया जी, द बेस्ट वे टू हील योरसेल्फ। Uh, give time to yourself. मैं ये कहूँगी, जब जैसे मैंने अभी healing, आपको वो चीज बोली। हाँ, healing is a time process. Time is the best medicine. कितना भी गहरा जख्म हो, कुछ भी हो, कितना भी जोर से दिल टूटा हो, स्कैटर्ड हुए हो, बट टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन। वो सब कुछ हील कर देता है। तो गिव टाइम टू योर सेल्फ, गिव टाइम टू टाइम, एंड तो that अपनी, is how the healing process will start, and definitely it will heal, definitely. तो आपसे हम लोगों ने 4 बुक्स देख ली 2023 तक की, 4 साल में 4 बुक्स, दैट्स एन अचीवमेंट। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच मास्टरपीसेस। मैं सारी ऑडियंस को क्लियर कर दूं, आई वॉज नॉट द पब्लिशर ऑफ हर बुक्स टिल नाउ, ऑल द 4 books have been published by different publishers, and trust me, being a publisher myself, I can actually get the quality of it, the way she have written and published it. So if I say I am more of an artist because before a publisher, then I can say this is a masterpiece. Along with this one, you have to go ahead, purchase your copy. You can even purchase your copies from directly Lamia ji from her website, You or want by, want me to show the other two? I have the other two. yeah, we can have a screenshot like this, right? We can have a picture having having masterpieces, two on this side, two on this side. Just 1 second. वेट, गिल्ट और डिजायर उल्टी है, उसको सीधा करो। Okay. Desire will CD hai. Okay, that's a mirror image. We have to flip the image. So हाँ, that's a ओके। mirror image. I can correct it. मैंने ले ली, Lavin. So thank you so much for You these can two have my masterpieces. image with all my 4 books also. Wait, let me put it Okay. and I flip the phone. Okay. Okay. I can have these two as well. So we can have some a bit of a live session photography. Yeah, I clicked. Thank you so much, Lamia ji. आपसे मिलना तो पता नहीं कब नसीब होगा, इसी तरीके से मिल लिया मैं आपसे। एंड आपकी बुक्स बहुत दिखाती हैं आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके बारे में, आपकी सोच के बारे में। हैट्स ऑफ टू यू फॉर दोज थिंग्स। सो लामिया जी, कमिंग टू एन एंड, आई वुड लाइक टू नो कि आप अपनी 5वीं बुक का प्लान कर रहे हो। Uh, very very soon, once I am done with my this trip to India, once I return back, inshallah I'll start working on it.
I will be waiting for it. Thank you so much for being. तो एक बार देख लेते हैं, like if we have any questions from the viewers. So we have it is journey of the destination. I am just missing it. Hmm. Isn't the destination just as important, like being satisfied? By Munira underscore SJJ. Munir 4 underscore SJJ asked, isn't the destination just as important, like being satisfied? Yes, destination is very important, but don't be focused on only destination. Please concentrate on the journey also. The journey will give you more memories than the destination. So true, so true. I guess Munir, you got the answer to it by the author himself, herself. So thank you so much, Lamia ji. And thank you so much for joining us today, taking out time, each and every viewer which we had today. So I guess I haven't introduced myself in the starting because you have joined later on. So this is Karthik Gupta, founder of the World of Hidden Thoughts Publishing and Events Company, and we are publishing books worldwide, and we promote each and every artist across the country plus worldwide. So if you are a writer, if you want to learn something out of the box, Lamia ji is there. Lamia ji's books are there. I am there. So you can just drop me a text anytime. You can have my number on the World of Hidden Thoughts official Instagram page. Along with, you can just ping me there. One of the team members is going to reach me out for the message, or even you can mail me up. You can mail Lamia ji for any further doubts and questions. Just let me tell. So you can just reach her out over Lamia Siraz at the rate gmail.com. It's LAMIYASIRAZ at the rate gmail.com. Even you can even contact her over Instagram at Lamia Siraj. You can contact via her website. It's lamiasiraj.com. So thank you so much, Lamia ji, for being with us today. It was so great because I have been doing this live after a very long time due to my hectic schedule and everything. So thank you so much for being with us, and take Thank you. take Thank care you of so yourself, take care of everyone, and आपकी thank you so much परिवार को मेरी तरफ से for प्यार. giving me an opportunity to have this wonderful session with you, because even I wanted to have a session with you. As you said, पता नहीं so, मिलना तो कब possible होगा, but इंशाल्लाह जरूर होगा. We will definitely plan an event together. बिल्कुल बिल्कुल आपकी नेक्स्ट ट्रिप जब भी इंडिया को होगी अगले 1-1.5 साल में, तभी मिलना ही हो पाएगा. जरूर जरूर. Okay, thank you so much, mates. Wish you a very happy new year. Enjoy करो, books purchase करो, books खरीदो, start a new journey with Desire or Guilt, Hidden Quest, Destined to Heal, or One Step Ahead. So that's a perfect way to start your new year. And we will be giving packages as well from our end for Lame Siraj's package. So you can reach out at the World of Hidden Thought, just ping I want to heal, or you can just order your copies directly from us on our Instagram channel. So you just need to have a word with us, and I will be calling you personally, or one of my team members will be calling you up to have that package ordered. So thank you so much, everyone. Stay safe. COVID-19 is coming again. So it's not 19 this time, it's going to be 24. So COVID-24 is coming. So stay safe, wear mask. दिल्ली दिल्ली के स्मॉग से और सारे स्मॉग से बचो. So thank you so much, Lamia ji. Thank Have a you good so day. much, Karthik, and happy new year. Thank you. Happy New Year to each and everyone. Chalo, bye bye. Take Bye care. bye.